नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर आशीष मल्होत्रा, जो कि किडनी के जानकार हैं और वर्ल्ड किडनी डे है 11 मार्च को। विस्तार से चर्चा करेंगे। जो किडनी के पेशेंट हैं उनके लिए एक खास प्रोग्राम लेकर के हम आए हैं। एसएसबी हॉस्पिटल और पॉजिटिव न्यूज़ दोनों ने एक संबंध बनाया कि जो पेशेंट है किसी भी चीज़ से जो समस्या से परेशान है उसका सॉल्यूशन निकालेंगे चिकित्सा के द्वारा, और फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी देने का हम कार्य करेंगे किडनी के बारे में। और आपका कोई भी सवाल हो तो सीधे सीधे तौर पर आप हमें व्हाट्सएप पे या नीचे आप जो खबर देख रहे होंगे नीचे आप डाल सकते हैं। समस्या के साथ साथ हम सवाल का जवाब भी जानना चाहेंगे। जी डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्ते डॉक्टर साहब, आप बताएं किडनी का रखरखाव किस तरीके से किया जा सकता है? इधर देखिए, किडनी हमारे शरीर के बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग हैं और इनकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए कई सारी चीज़ों का ध्यान रखा जा सकता है जो हमारी दिनचर्या में यूज़ होती हैं। पानी की मात्रा अच्छी रखना जिससे किडनी का फंक्शन ठीक रहता है। इसके अलावा खान पान का परहेज़, जिसमें जंक फूड, ज़्यादा तला हुआ चीज़ें जो हमारे मोटापे को बढ़ाती है उनका परहेज़ रखना चाहिए। सिगरेट स्मोकिंग, धूम्रपान से परहेज़ रखना चाहिए। यदि कोई पेशेंट मधुमेह के रोग से ग्रस्त है या जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, हाइपरटेंशन के पेशेंट है, उनके अंदर शुगर को कंट्रोल करके रखना, अपनी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज और खान पान के परहेज़ से और दवाओं के यूज़ से। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखना, उससे भी किडनी जो है वो नॉर्मल तरीके से काम करती रहेगी। और अगर एक पेशेंट को किडनी का रोग है पहले से तो वो भी कंट्रोल्ड स्थिति में रहेगा और पेशेंट का जो किडनी डिजीज़ है वो उसी स्टेज में रहेगा और आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, किडनी के जो बीमारियां होती हैं अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन आम नागरिक को क्या पता है, आम जनता को क्या पता किडनी की हमें समस्या है या नहीं है? तो किस तरीके से जांचे, प्राथमिक तौर पर किस तरीके से पहचाने, लक्षण किस तरीके से पहचाने? देखिए, पेशेंट्स जिनको किडनी की बीमारी होती है, ये बात बहुत गंभीरता से हमें ये चीज़ को जानना है कि किडनी के बीमारी के जो सिम्टम्स होते हैं वो सिर्फ स्टेज 4, स्टेज 5 यानी आखिरी की स्टेजेस के अंदर आते हैं। शुरुआती स्टेज 2, स्टेज 3 तक हमारा शरीर जो है इनकी सिम्टम्स को कंट्रोल करके रखने की कोशिश करता है। इसीलिए अर्ली किडनी डिजीज़ को पकड़ने के लिए पेशेंट को अपने रिस्क फैक्टर्स, जैसे मैंने बताया कि पेशेंट को यदि परिवार में किसी को गुर्दे का रोग का हिस्ट्री है, किसी को शुगर की तकलीफ़ है, बीपी की तकलीफ़ है, किसी को मोटापा है, तो वो साल में 2 बार या साल में एटलीस्ट 1 बार अपने किडनी की जांच ज़रूर कराएं और एक नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाएं। जब पेशेंट को किडनी की सिम्टम्स आने लगते हैं वो जनरली आगे स्टेज 4, स्टेज 5 किडनी की डिजीज़ के अंदर पहुंच चुका होता है, जिसमें तकलीफ़ें जो शुरू होती हैं वो भूख न लगना, जी कच्चा होना, उल्टी आने का मन करना, सांस लेने में तकलीफ़ होना, पेशाब की कमी या पेशाब ज़्यादा आना, पेट में दर्द, नींद ना आना, सांस लेने में तकलीफ़ होना और शरीर पे खुजली होना, या आखिरी स्टेजेस में पेशेंट को दौरा तक आने की तकलीफ रहती है। किडनी ट्रांसप्लांट परिस्थितियों में और कब कब की जा सकती है, ये विस्तार से आप बताएं, क्योंकि एक इसके ऊपर ना बड़ा गोलमाल भी होता है, आपने सुना होगा, देखा होगा, और फरीदाबाद में ऐसे डॉक्टर पकड़े भी गए हैं। पेशेंट को किडनी का ट्रांसप्लांट के बारे में तब बताया जाता है जब उसका किडनी का फंक्शन 15% या 15% या उससे कम हो और उसको किडनी के रोग के सिम्टम्स आने लगे, या उसका गुर्दे का फंक्शन 5-6% से कम हो। चाहे उसको सिम्टम्स आए चाहे ना आए, तो उसको बोला जाता है कि उसके गुर्दे का फंक्शन इतना ख़त्म हो चुका है कि उसको डायलिसिस या ट्रांसप्लांटेशन की आवश्यकता है। अब किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो 2 मुख्यतः रूप से किया जा सकता है। यदि आपके पास एक लाइव डोनर अवेलेबल है तो, या आपके पास एक लाइव डोनर अवेलेबल नहीं है तो उसके अंदर डिजीज़ डोनर ट्रांसप्लांट या कैडावरिक ट्रांसप्लांट, यानी एक मृत या पेशेंट जिसकी ब्रेन डेथ हो रखी है उससे हम किडनी को यूज़ करके ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अब लाइव डोनर ट्रांसप्लांट जो होता है, यानी एक बंदा अगर आपके पास एक जीवित व्यक्ति है जो आपको किडनी डोनेट करने के इच्छुक है,
उसके केस में ट्रांसप्लांट दो प्रकार का हो सकता है। अगर आपका और डोनर और रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप मैच करता है तो उसको ABO कंपैटिबल ट्रांसप्लांट बोला जाता है, और दूसरी स्थिति में जब डोनर और रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता तो उसको ABO इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट बोला जाता है। सो दोनों स्थिति में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तीसरी जो एक स्थिति है जिसको स्वैप डोनेशन बोलते हैं, उसमें पेशेंट के पास एक लाइव डोनर तो है बट उसका जो ब्लड ग्रुप है दोनों का आपस में नहीं मैच करता। तो इस स्थिति में हम दो परिवार को मिला सकते। डोनर जो है वो दूसरे परिवार के रेसिपिएंट को किडनी दे देता है और दूसरे परिवार का डोनर पहले परिवार के रेसिपिएंट को किडनी दे देता है। इसको स्वैप डोनेशन बोला जाता है। इसमें खर्चा कितना लगभग आ जाता होगा मिनिमम? खर्चा एक ABO कंपैटिबल ट्रांसप्लांट जब दोनों डोनर और रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप मैच कर 2006 में इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था, और उस समय का थीम था आर योर किडनीज ओके। ये 2006 का वर्ल्ड किडनी डे का थीम था। वर्ल्ड किडनी डे स्टार्ट करने का और ये दिवस मनाने का मुख्यतः कारण था कि हम किडनी के रोगों के बारे में लोगों को ज़्यादा जागरूक कर पाएँ, उनको बता पाएँ कि किडनी की बीमारियां क्या क्या होती हैं, उनकी क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, उनके लिए क्या क्या जांच के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, और ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ इलाज के क्या क्या विकल्प अवेलेबल हैं, उसके बारे में पेशेंट को ज़्यादा अवेयर करना, लोगों को इनके बारे में ज़्यादा बताना, और जो कॉमन मिथ्स हैं, कॉमन धारणाएं हैं, गलत धारणाएं हैं, उनको तोड़ने का प्रयास, ये वर्ल्ड किडनी डे का मुख्यतः स्टार्ट करने का कारण था। अभी जो 11 मार्च को इस साल का वर्ल्ड किडनी डे है, उसकी थीम है लिविंग वेल विद किडनी डिजीज़, यानी गुर्दे की बीमारियों के साथ नॉर्मल और अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करना। ये इस साल के वर्ल्ड किडनी डे की थीम। डॉक्टर साहब, अंत में एक सवाल, किडनी से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उसके लिए SSB हॉस्पिटल में क्या सुविधाएं हैं? क्या किडनी की सारी जो बीमारियां होती हैं, क्योंकि टेक्निकल आप जानते हैं, क्या SSB हॉस्पिटल उनको सुधारने का कार्य करेगा, चिकित्सा देने का काम करेगा, चिकित्सा सेवा? SSB हॉस्पिटल के अंदर हमारे पास किडनी डिजीज़ को अर्ली स्टेजेस में ट्रीट करने के लिए शुगर, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने की सुविधाएं हैं, प्लस जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ जाती हैं तो डायग्नोस करने के लिए किडनी बायोप्सी हो गई, खून का डायलिसिस, हीमोडायलिसिस हो गया, पेट का डायलिसिस हो गया, या इंटरवेंशन नेफ्रोलॉजी, इन सभी सुविधाओं को अवेल करने के लिए जो सर्जिकल इंटरवेंशन चाहिए होती हैं, चाहे वो डायलिसिस कैथेटर इंसर्शन हो, परमानेंट कैथेटर इंसर्शन हो, या AV फिस्टुलास हो जिसके द्वारा हम हीमोडायलिसिस करते हैं, सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। धन्यवाद। तो विस्तार से आपने सुना डॉक्टर आशीष मल्होत्रा जो कि किडनी के जानकार हैं, उन्होंने विस्तार से सारी चीज़ें बताई। उन्होंने कहा SSB हॉस्पिटल में वो सारी बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध है किडनी के रोग से संबंधित। बाकी पॉजिटिव न्यूज़ आपको हर मंगलवार को, हर बुधवार को एक लाइव कार्यक्रम दिखाएगा, एक नए डॉक्टर के साथ अलग अलग बीमारियों को लेकर के निःशुल्क आपको जानकारी देने का कार्य करेगा। फिर भी अगर किसी को इस प्रोग्राम के बाद किसी जानकारी चाहिए तो सीधा आप हमें WhatsApp कॉल करें, हम आपकी समस्या को डॉक्टर साहब के पास पहुंचाने का कार्य करेंगे और आपको आंसर बहुत जल्दी दिया जाएगा। और पॉजिटिव न्यूज़ द्वार से आपको एक प्रतिबद्ध है आपके स्वास्थ्य के प्रति और SSB हॉस्पिटल भी, कि दोनों